हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चॉकलेट केक बनाएंगे और साथ ही हम व्हिपिंग क्रीम भी बनाएंगे। जी हाँ, वही व्हिपिंग क्रीम जिससे कि हम केक को डेकोरेट करते हैं। और यह केक बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी बनने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम केक कुकर में बनाएंगे। तो हमें क्या करना है कि करीब आधा ग्लास नमक कुकर में फैला कर डालना है। फिर इसके ऊपर हम एक स्टैंड रखेंगे। स्टैंड के ऊपर हम एक बाउल रखेंगे और बाउल के ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे। और फिर हम कुकर का ढक्कन लगाकर उसे गैस पर प्री हीट करने के लिए रख देंगे। ढक्कन से हमें रिंग और सीटिंग निकाल देना है। अब हम केक टिन को ऑयल से ग्रीस करेंगे और फिर इसके ऊपर मैदा छिड़क कर इसको पूरी तरह से फैला देंगे। अब हमें चॉकलेट केक का बेस बनाना है। उसके लिए हम हाफ कप शक्कर, हाफ कप पानी और 1/4 कप ऑयल डाल देंगे। यहाँ मैंने पिसी हुई शक्कर ली है जो कि 100 ग्राम है। उसके बाद हम इसमें चॉकलेट एसेंस के 7-8 ड्रॉप डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये शक्कर घुल ना जाए। फिर हम इसके ऊपर छन्नी रखेंगे और उसमें 1 कप मैदा डालेंगे। यह मैदा करीब 200 ग्राम है। फिर इसमें 3 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून सोडा डालेंगे और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे छान लेंगे। यह छानना बहुत ज़रूरी है। छानने से ही हमारा केक स्पंजी बनता है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब हम इसमें आधे नींबू का रस डाल देंगे। फिर वापस हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम केक टिन में डाल देंगे। केक टिन को करीब 4 से 5 बार हम टैप करेंगे ताकि इसमें से एयर बबल निकल जाए। फिर इसे हम कुकर में रख कर कुकर को हम गैस के ऊपर रख देंगे। केक बनने के लिए करीब 30 से 40 मिनट लगते हैं। तो 30 मिनट बाद हमको चेक करना है। नाइफ को हम केक में डालेंगे। अगर नाइफ साफ़ है तो इसका मतलब केक बन चुका है। अब हमें इसे ठंडा होने देना है। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम व्हिपिंग क्रीम बनाएंगे। उसके लिए हम एक पैन में हाफ कप शक्कर, हाफ कप मिल्क और 2 टेबलस्पून मैदा लेंगे। अगर आपके पास यह मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस स्पून की जगह पर आप नॉर्मल स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे और इसे गैस के ऊपर रख देंगे। हमें लो फ्लेम पर पकाना है और इसे कंटिन्यूसली चलाना है। जैसे ये थिक होने लगे इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर हम ऐड करेंगे और 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस डाल देंगे और गैस को बंद करके इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक बाउल में 50 ग्राम बटर लेंगे और इसे कंटिन्यूसली इस तरह से वीडियो में दिखाए अनुसार चलाते रहेंगे जब तक कि वो पतला ना हो जाए। और फिर हम उसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अभी केक ठंडा हो गया है तो वीडियो में दिखाए अनुसार हम केक को केक टिन से बाहर निकालेंगे। अभी हमें इसे आइसिंग करना है तो इसे हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना है। 10 मिनट हो गए हैं। हम बटर को बाहर निकाल के पहले पतला करेंगे, फिर इसमें क्रीम डालकर
इसमें मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी क्रीम हम डेकोरेशन के लिए बचा के रखेंगे, बाकी सारी हम इस बटर में मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारी व्हिपिंग क्रीम तैयार हो रही है। हम केक को वीडियो में बताए अनुसार 2 हिस्सों में कट करेंगे। पहले हम नाइफ की हेल्प से, फिर धागे की हेल्प से उसको कट करेंगे। लीजिए हमारा केक 2 हिस्सों में कट चुका है। इसके ऊपर हम शुगर सिरप डालेंगे। यहाँ मैंने गलती से क्रीम फैला दी थी, तो आपको पहले शुगर सिरप डालना है, उसके बाद क्रीम डालना है। 3 टेबलस्पून पानी में 1 टेबलस्पून शक्कर डालकर शुगर सिरप बनाया जाता है। तो हमने क्रीम फैला दी है। अब इसके ऊपर हम केक की दूसरी लेयर रखेंगे। इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप डालेंगे और फिर इसके ऊपर हम आइसिंग क्रीम फैला देंगे। वीडियो में बताए अनुसार क्रीम को हम केक के ऊपर और साइड से लगाते जाएंगे। अब हमें किसी कार्ड की सहायता से वीडियो में दिखाए अनुसार केक को प्लेन करना है। पहले हम साइड से करेंगे, फिर हम ऊपर से करेंगे। देखिए केक बिल्कुल प्लेन हो गया है। अब हमने जो क्रीम बचा कर रखी थी उसे हम एक कोन में डालेंगे और फिर केक को डेकोरेट करेंगे। ये जो नोज़ल है ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। मैं यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ इसको। कोरोना हमारे देश में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और हम मार्केट से ऐसी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं। तो आपने देखा कि यह चॉकलेट केक बड़ी आसानी से बन जाता है। तो आप भी यह डिलीशियस चॉकलेट केक घर पर ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो लीजिए हमारा चॉकलेट केक तैयार है और अब हम इसे कट करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं।